पति ब्रह्मचारी। ईशा जी, अगर आप जैसा डांस टीचर हो ना तो डांस इजीली सीख जाऊंगा, सारे स्टेप्स। चलिए। तेरी कसम खा बंटी, मैं जो बोलूंगी वो तू करेगा। बात तो बता, क्या है? इसमें बस की टिकट्स है। बस की टिकट्स? हाँ, ये एक रास्ता है। चलना बंटी, हम भाग चलते हैं। ना हमें किसी को जवाब देना होगा और ना कोई हमसे सवाल पूछ पाएगा। तुझे पता है तू क्या बोल रही थी? क्या बोल रही हूँ? तू रह लेगा मेरे बिना? तू अपनी जिंदगी किसी और के साथ बिता लेगा क्या? बंटी, चल ना यार, कहीं बहुत दूर चलते हैं, अपनी एक अलग दुनिया बसाते हैं। बंटी, चल ना। इस सूरज भैया से आंखें कैसे मिला पाऊंगा यार? यार बंटी, बहुत सोच लिया दूसरों के बारे में। एक बार तो सेल्फिश हो सकते हैं ना? नहीं, अब मैं तेरी बात सिर्फ तब सुनूंगी जब तू मुझसे मिलने आएगा। और अगर नहीं आया ना तो वो भी तेरा एक जवाब ही होगा। क्या बात है, तुम तो इतनी जल्दी सारे स्टेप सीख गए। अच्छे स्टूडेंट तो हो तुम। और नहीं तो क्या ईशा जी, देखा मैंने कहा था ना, डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ दादा भाई। कोई ओरिजिनल डायलॉग नहीं आता तुम्हें? दादा भाई को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अच्छा, ये तो पहली बार सुन रही हूँ मैं, दादा भाई। हाँ तो दादा भाई नया। एक मिनट, आप दोनों अपना झगड़ा बाद में करना। भूल गए मिशु की इशू, हमें कॉस्ट्यूम के साथ भी प्रैक्टिस करनी है। ओ हाँ, क्या अभी और भी प्रैक्टिस करनी? अरे तो ये क्या था? जी सूरज जी, ये तो सिर्फ पंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। और ये डंडा क्यों मार रही है? ऐसे। अब मुझे अरे सूरज छोड़ो, छोड़िए, मेरा डंडा छोड़िए छोड़ो। मत। नहीं नहीं नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो था यहाँ पर। क्या हुआ ईशा जी? नहीं, कुछ नहीं।
चलो ना मिशु की इशू। चलो चलो आजा 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 आजा। रिया, रिया इस कॉस्ट्यूम का ना एक हुक गुम गया है, तुमने कहीं देखा? नहीं नहीं भाभी, यहीं कहीं होना चाहिए, मिहिका यहीं खेल रही थी। इसके नीचे रिया, ये सामान तुम कहीं जा रही हो क्या? भाभी वो ना एक्चुअली मेरा एक इंटरव्यू है भोपाल में, तो वहाँ जाना है। इंटरव्यू अचानक? तुम्हें तो पता है ना घर में शादी है। हाँ भाभी एक्चुअली ना वो पोस्टपोन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए जाना पड़ेगा। मैं लौट आऊंगी 2 दिन में। रिया, कोई और बात तो नहीं है ना? I mean, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, भाभी समझकर नहीं, एक बहन समझकर। भाभी मिशु की इशू हुक्म मिल गया। वाह, भाभी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ होता तो मैं आपको जरूर बताती। पक्का? ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना, और अगर कोई भी अकड़ दिखाए तो उन्हें कह देना तुम्हारी भाभी IPS ऑफिसर है। चलो ना मिशु की इशू। ईशा जी, मुझे आपसे कुछ बोलना है। हाँ बोलो ना सूरज। एक तो मैं पहली बार स्टेज पे डांस करने जा रहा हूँ, और ऊपर से ये कॉस्ट्यूम है तो अच्छा, पर क्या आपको लगता है ये मुझ पर अच्छा लगेगा? आपको नहीं लगता लोग हंसेंगे ईशा जी? सूरज, तुम्हारा कॉस्ट्यूम मिहिका के कॉस्ट्यूम के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, तुम अकेले डांस नहीं कर रहे हो। हाँ तो एक काम कीजिए ना ईशा जी, हम दोनों का कॉस्ट्यूम बदल दीजिए ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप ही बता। सूरज, प्रॉब्लम तुम हो, एक काम अच्छे से नहीं करने दे रहे। अब ढूंढो सुई, वरना किसी को चुभ जाएगी। तो ये कॉस्ट्यूम मुझे सुई की तरह चुभ रही है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही है मेरी तकलीफ। सुई ढूंढने बैठी है। हिलना मत, बिल्कुल मत हिलना।
मैं हारी। तुम दोनों ने पूजा के पहले ब्रह्मचर्य तोड़ दिया। नहीं 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 सुई माँ, ताई माँ वो अब गलत समझ रही है। ये सुई अटक गई थी। हाँ ताई माँ, ये सुई यहाँ पैंट में अटक गई थी, वही ईशा जी निकाल रही थी और कुछ नहीं। और मोनिका भाभी आप भी ना, इतने जोर से भला कौन चिल्लाता है? डर गए ना, हम दोनों डर गए हैं ना। और अगर सुई चुप जाती तो आता है। ईशा जी वो कॉस्ट्यूम देख लीजिएगा। इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी, मुझसे ज्यादा जोर से तो आज चिल्लाई थी। कुंज भी आ रही, मैं आ रही। चुप। छोड़ इसे। इसके चक्कर में जो काम बताने आई थी वो ना भूल जाऊं मैं। जी बोलिए ना ताई माँ। मेहंदी वाले से बात कर ले और उसे बुक कर दे, क्योंकि रिया तो काम से बाहर चली गई है ना, और ये काम छोड़ गई, ये किसी काम की नहीं है। ये तो सारे काम तुझे ही संभालने होंगे बेटा। जी ताई माँ, मैं कर दूंगी। बंटे, अरे कहाँ जा रहा है सामान उठा के? भैया बुआ जी के पास। क्या हुआ बुआ जी को? नहीं हुआ कुछ नहीं है भैया, जल्दी जल्दी में शादी हो रही है, उनको बताया भी नहीं, तो माँ ने बोला कि तू खुद जाके उन्हें कार्ड दे के आ, वरना उन्हें बुरा लगेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये ले, काव्या ने दिया है तेरे लिए। तू तो जानता ही है कि काव्या कितनी सीधी है, तो मुंह से नहीं बोल पाई होगी बेचारी, इसलिए खुद हाथों से लिख के दिया है तेरे लिए। अच्छा सुन, तू गाड़ी लेके जल्दी से जा और जल्दी से वापस आ जाना, ठीक है? नहीं भैया, नहीं, वो बस सीधा वहीं जाती है तो। ठीक है, तू जा और यहाँ आंटी की चिंता बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? मैं हूँ, मैं सब हैंडल कर लूंगा, ठीक है? चल जा जल्दी से और जल्दी वापस आ। बंटी, तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था, पर शायद मुझे पता ही नहीं था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। थैंक यू मुझ जैसी लड़की को अपनाने के लिए। इन 1-2 दिनों में जिंदगी पर फिर से भरोसा होने लगा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शायद मेरी जिंदगी में भी खुशियाँ वापस आ सकती। बस इस भरोसे को कभी टूटने मत देना। बंटी चल। बंटी चल। सूरज, ये सब क्या कर रहे हो? जाओ फटाफट और चेंज करके आओ। सूरज यहाँ है तो वहां कौन था? क्या हुआ ईशा जी, आप इतने टेंशन में क्यों हैं? सूरज,
तुम यहाँ तो वहाँ मीका, बेटा मीका, मीका क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? हाँ? मैंने कल मार्केट में पापा को देखा था। पापा, सूरज, सूरज तो तुम्हारे साथ ही था ना? इनको नहीं, उनको। मेरा नाम आकाश, तुम्हारा होने वाला पति। तुम्हारे बाल गीले हैं तो इन्हें सुखाना होगा ना देवी। मुझ पे वार करने चली थी, हाँ? आईपीएस आकाश पे। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। वो हमारे साथ दुश्मनी मना रहा है और तुम उसकी शर्ट सीने से लगा के बैठी हो। अभी आग लगाता हूँ इसे। इनसे मिलिए, ये हैं मिसेस ईशा आकाश सिंह। नमस्ते। बेटा मैं आ गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की? निकाल। कमाल है, मुझसे बिना पूछे मेरी बेटी को अपने घर में रखा हुआ है और मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए तुम्हारे घर भी नहीं आ सकता। ये तो बहुत गलत है ना। बेटा बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। देखो बेटा, तुम्हारी फेवरेट डॉल, ये लो। रो मत बेटा, पापा के पास आओ। डरो मत बेटा, पापा आ गए हैं। बेटा 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 रो मत, पापा आ गए हैं। मेरी बेटी मीका, मीका। अरे कम से कम एक बार गले तो लगाने दो अपनी बेटी को। क्या मेरी बेटी? मेरी बेटी वो तुम्हारी बेटी नहीं है, समझे तुम? अच्छा, उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे मेरा ही नाम लिखा है और शायद तुम भूल गई हो, उसका बायोलॉजिकल और लीगल फादर मैं ही हूँ। सिर्फ बायोलॉजिकल फादर होने से कोई अच्छा पिता नहीं बन जाता आकाश। वो तुम्हारे नाम से डरती है। सूरज, मिहिका ने आकाश को मार्केट में देखा था, तभी वो डर गई थी और आज उसे डराने के लिए यहाँ तक आ गया। आज के बाद अगर मेरे घर के आसपास भी दिखाई दिया ना तो जान ले लूंगा मैं तेरी। कानून की रक्षा करने की जो लोग शपथ खाते हैं, आज उन्हीं के घर में कानून को अपने हाथ में लिया जा रहा है। ईशा समझाओ इसे। दुनिया का कोई भी कानून एक बाप को अपनी बेटी से अलग नहीं कर सकता। और अगर तुम लोग तब भी नहीं माने ना तो मैं कोर्ट में जाऊंगा और ऑर्डर लेके आऊंगा और हमेशा हमेशा के लिए अपनी बेटी को ले जाऊंगा। क्यों आए हो हमारी जिंदगी में वापस?
क्यों मेहिका को अपने साथ ले जाना चाहते हो? तुम जानते हो ना तुम उससे प्यार तक नहीं करते। प्यार? ये तुम जानती हो ईशा, और मैं भी जानता हूं कि मैं मेहिका से प्यार नहीं करता। लेकिन ये बात अदालत को बताते बताते बरसों बीत जाएंगे, और तब तक मेहिका को मेरे पास रहने से कोई नहीं रोक पाएगा। सूरज, सूरज, इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ प्लीज। मैं इसका चेहरा और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सूरज, इसे ले जाओ। मीका, मेरी बेटी मीका, बेटा पापा आ गए। बंद कर अपनी ये नौटंकी। आज तक तूने उस बच्ची को अपनी बच्ची नहीं माना, और अब अचानक से प्यार कैसे उमड़ आया? आप तो मुझे मुझसे भी ज्यादा जानते हैं। चलिए आप कह रहे हैं तो मैं अपना ये नाटक बंद कर देता हूँ। अपनी इकलौती बेटी छोड़ देता हूँ आप लोगों के पास हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन उसकी एक शर्त है। ईशा से कहिए कि अपनी आईपीएस की वर्दी माँ के आंचल में लपेट ले, और मेरे खिलाफ जो भी कंप्लेंट दी है उन सबको वापस ले ले। या तो वो कंप्लेंट वापस ले ले, या फिर मुझे मेरी बेटी वापस दे दे।